दोस्तों, भवन निर्माण करने से पहले पूजा करनी, नींव पूजन करना, भूमि पूजन करना क्या जरूरी है या फिर नहीं? बहुत सारे मित्र ऐसा प्रश्न पूछते हैं और उसके बारे में ही आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं और आपके तमाम प्रश्नों के जवाब कोशिश करता हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। हमारे शास्त्रों में धरती को माँ कहा गया है, धरती माता, पृथ्वी माता, भू माता। और जिस जगह हम घर बनाते हैं हमारा पीढ़ियों तक का वह आश्रय बन जाता है, आधार बन जाता है। तो ऐसे में क्या अनुमति लेना उचित है या नहीं? आप ही इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि बिना अनुमति लिए हुए हम घर बना देंगे तो वह हमें शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। यदि हम बिना अनुमति लिए, बिना पूजा पाठ किए कोई घर बना देते हैं, भवन बना देते हैं, तो क्या हम ऐसा मान लें कि ऐसे में हमें सच्चा सुख, शांति हमेशा मिलती रहेगी? उत्तर होगा नहीं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में कहा गया है, भूमिर भूतानि धारयति, अर्थात धरती माता सभी जीवों का कल्याण करती है। इस श्लोक का यह अर्थ हुआ है। किस तरह पूजा करनी चाहिए? भवन निर्माण से पहले नींव पूजन के लिए वास्तु पुरुष की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं के देवताओं की पूजा होती है। हम उनसे किसी गलती के लिए क्षमा भी मांगते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि जो हम घर बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए। क्योंकि भवन निर्माण करना और विवाह करना यह दो ही बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मनुष्य के जीवन में, और यदि इन्हीं में कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो फिर मन को सुकून नहीं मिलता। अब देखो, दूसरी बात है, ऊर्जा भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, यानी सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। जब हम भवन निर्माण कर रहे हैं, हमसे पहले भी किसी ने वहां कुछ न कुछ निर्माण किया होगा। हो सकता है वहां पे कभी हॉस्पिटल हो सकता है वहां कभी कोई कब्रिस्तान या शमशान हो सकता है वहां कोई कसाई खाना हो, या कुछ भी नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कोई मंदिर भी हो, किसी देवताओं की जगह भी हम वो मान सकते हैं और हमें पता नहीं, हम जाने अनजाने उस जगह पर घर बना लेते हैं या उस जगह को खरीद लेते हैं। तो हमारी एक क्षमा याचना भी हो जाती है और पूजा करके हम उस जगह को शुद्ध कर लेते हैं कि हम जो भवन निर्माण कर रहे हैं वह हमारे लिए शुभ रहे। भूमि पूजन कब किया जाता है? देखिए, जब भी हम कोई भूमि पर भवन निर्माण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका मुहूर्त देखते हैं कि कौन से महीने में, कौन से दिन, कौन सी तिथि को हम मुहूर्त शुरू करें, उसको बनाना शुरू करें। और जब हम नींव पूजन करनी है, भूमि पूजन करना है, तो उसके लिए भी एक समय होता है। एक तो मंगलवार के दिन कभी भी खुदाई नहीं होती, लेकिन यदि अबूझ मुहूर्त मंगलवार के दिन आ जाए तो फिर उस बात की अड़चन भी नहीं होती। बहुत सारे अनबूझ मुहूर्त होते हैं जिसमें हमें पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती, किसी पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं होती। फुलेरा दूज है, बसंत पंचमी का दिन, अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी, सिरली सप्तमी का जो दिन है वह भी अपने आप में शुभ होता है। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग और बहुत सारे कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं शुभ, कुछ दिन शुभ होते हैं। उन दिनों में यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो वह ज्यादा शुभ रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से वह हमें फल देता है। तो मेरे हिसाब से तो पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि आज तक मैंने देखा है किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म के व्यक्ति जब भी कोई भवन निर्माण करते हैं, भूमि पर कोई निर्माण कार्य आरंभ करते हैं, तो अपने तरीके से पूजा पाठ करना वह जरूर चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से यह बहुत जरूरी है कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और जब हम नींव पूजन करते हैं तो भूमि में क्या क्या दबाना चाहिए, आपको यह भी इस वीडियो में बता देता हूं। देखिए, वास्तु पूजा के लिए यदि हम बात करते हैं तो नाग नागिन का जो जोड़ा होता है, सर्प का जो जोड़ा बोलते हैं, वह उसमें दबा सकते हैं। वैसे तो चांदी का जोड़ा होता है, लेकिन मेटल का कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता, तांबे का भी हो सकता है। उसके अलावा वहां पे तांबे की एक घंटी, एक छोटा कलश होता है, वह हो सकता है। 35 पत्ते तुलसी के होते हैं, कील होती है, नवरत्न हो सकते हैं, महा इंद्रायण यंत्र होता है, महावास्तु यंत्र होता है, महालक्ष्मी यंत्र होता है, नजर रक्षा कवच हमें दबाना चाहिए, गुड़ दबाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, सरसों का तेल, पुष्प और प्रसाद, यह सभी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। हमें भूमि देवता में वह दबाना चाहिए। और इसके अलावा आपकी राशि के अनुसार या वास्तु दोष के अनुसार भी बहुत सारी चीजें होती है जो यदि हम उसमें दबाते हैं तो हमें वह लाभ देती है। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूमि पूजन और वास्तु पूजन के बारे में आपको बता दिया है। और फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में करें, तो मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ, अपने मित्रों को जरूर भेजें यह वीडियो, और बेल आइकन का जो बटन है वह जरूर दबा दें ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपके देखने से रह ना जाए। कमेंट में लिख दीजिए, ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।